के नाम में आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। जो देख रहे, जो देखेंगे, आप सभी का स्वागत है। फेसबुक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनका हम खुदावंद यीशु नासरी के नाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए अजीजों, चलते हैं आज के वचन के ऊपर। और ये हम जो 26वां भाग आज हम देख रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित कर रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार का जो अध्याय 24 और वचन 4, 11 और 24, इन 3 वचनों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं विश्वास करता हूं, सावधान कैसे हम रहे, कैसे हम सावधानी बरते, गुमराह होने से हम कैसे बचे, भरमाए जाने से हम कैसे बचे, इन उत्तम बातों पर परमेश्वर की आत्मा उसके कलाम के द्वारा हमें चला रही है। इसलिए मैं सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं। मुझे कल कर्नाटक से कुछ फोन आए, उसके बाद उड़ीसा से फोन आया, उसके बाद मुझे मध्य प्रदेश से कुछ कॉल आए, और सभी ने कहा कि पास्टर जी, ये जो शिक्षा आप दे रहे हो, ये आज के ये जो अंतिम समय में हम चल रहे, बहुत ही जरूरी बात है। भले कोई चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन वचन की रोशनी हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम भरमाए ना जाए, हम गुमराह किए ना जाए, कोई हमारे बुनियादी विश्वास की नींव से हमें डाइवर्ट ना करे। इसलिए ये बहुत अच्छी शिक्षा है। तो ये सारा आदर मैं परमेश्वर यीशु को देता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये केवल उसकी आत्मा जो मुझे बता रही है, जो रेवलेशन आ रहे, जो प्रकाशन आ रहे, जिसके द्वारा कल हमने जैसे 4 प्रकार की आत्माएं, जो दूसरा इतिहास 18 अध्याय में हमने देखा, जहां पर थोड़ा सा रिवीजन करूंगा मैं, कि जो सिदकिया नाम का एक बड़ा प्रॉफिट है, कनान का पुत्र, जिसके अंडर 400 नबी है, और वहां पे 2 साम्राज्य है, इजराइल का साम्राज्य और यहूदा राजा का साम्राज्य। यहूदा का राजा यहोशाफाट। आज तक यहोशाफाट को बहुत सारे प्रचारकों ने केवल पॉजिटिवली प्रचार किया है। बैराखा मिनिस्ट्री जो लोग चलाते, बैराखा नाम लगाते, वो यहोशाफाट को कनेक्टेड है। लेकिन यहोशाफाट का दूसरा पहलू कोई नहीं बताता। अब जो दूसरा पहलू आपने देखा, यहोशाफाट वो स्पिरिट के लोग हैं जो आज कलीसिया में, जो बहाव के साथ बहने वाले, गलत बहाव में बहने वाले, भीड़ के पीछे चलने वाले, अपनी आंखों पर उस अविश्वास की या अपने फायदे की पट्टी लगाकर चलने वाले लोग, जिनको पता है कि ये गलत है, लेकिन गलत चीजों का वो उस बहाव में साथ देते ताकि अपना अस्तित्व बनाए रखे। यहोशाफाट वो स्पिरिट का व्यक्ति था, जिसे पता था आहाब एक इजराइल का राजा होने के बावजूद उसने सब राजाओं से अधिक कुकर्म किया। उसने इजबेल जो एक अन्य जाति की स्त्री के साथ विवाह किया, और उसके देवी देवताओं के लिए बड़े बड़े भवन और वेदियां बनाई, और वो यहोवा के भी पीछे चलता था। ये आहाब पता होने के बावजूद यहूदा का राजा आहाब के साथ संबंधी बनता है। पता नहीं अभी यहोशाफाट की बेटी आहाब को दिया है या आहाब ने अपनी बेटी यहोशाफाट के परिवार में दिया, ये पता नहीं है। लेकिन वो बाइबल कहता है, दूसरा इतिहास का 18 अध्याय वचन 1 में, वो संबंधी हो गए। अब ये रिश्ता उन्होंने जोड़ दिया। अब ये है यहोशाफाट, जो अपने अस्तित्व को टिकाने वाले लोग, फिर गलत बातों से समझौता करने वाले लोग, गलत बातों के द्वारा अपना फायदा बनता, फिर भाड़ में जाए जनता। ऐसे किसी ने, एक प्रचारक ने बीच में डायलॉग मारा था, तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये बात कैसी क्या यूज करते लोग। आज बहुत सारे लोग इसी टेंडेंसी से चलने वाले, जिसे स्पिरिट ऑफ यहोशाफाट कह सकते हो, जो आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए गलत लोगों के साथ चलते। उनको पता है उनका डॉक्ट्रिन गलत है, उनको पता है ये लोग गलत है, लेकिन ये लोग अपने पॉपुलैरिटी के लिए, अपने फेमस होने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए गलत का साथ देते। ये आज के डेट में चलने वाला एक बड़ा प्रवाह है, जहां पर बड़े पंडाल में जाने वाले लोग हैं। मैंने कल बताया, मैं भीड़ को देख के कभी इंप्रेस नहीं होता हूं।
एक व्यक्ति के सामने भी आपने वही प्रचार किया है, अब हजारों व्यक्ति के सामने भी वही प्रचार किया है। हम लोगों को देख के प्रचार नहीं करते। तो आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। हमारा सेवकाई का उद्देश्य परमेश्वर संतुष्टि है, मनुष्य संतुष्टि नहीं है। फिर हमें देखने वाला कोई हो या ना हो, और हमें पता है, हमने देखा है कि सत्य को देखने वाले बहुत कम तादाद में लोग होते हैं, सत्य को सुनने वाले बहुत कम तादाद में लोग होते हैं, वहां पे नंबर्स कम होते हैं। लेकिन धन्य है खुदावन बड़ी संख्या में देखता नहीं, वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से भाई मैं यहाँ पे मौजूद हूं। हालेलुया। आज यहोशाफाट के आत्मा में चलने वाले, फिर आहाब के आत्मा में चलने वाले लोग हैं जो 50-50 जीवन जीते, जो बॉलीवुड में भी जीवन जीते और जो चर्च की बातों में भी जीवन जीते, जो दुनिया की उन गंदगी में भी रहते हैं, गलत संगति में रहते हैं, गलत बातों को प्रैक्टिस करते हैं, जिनका मंडप यहोवा के मंदिर का मंडप में भी रहते हो और अपने घर में उस गलत बातों में भी रहते, सामाजिक बातों में, गलत बातों में रहते। आज आहाब की आत्मा में चलने वाला एक फ्लो आज कलीसिया में हमें दिखता है कि जो 50-50 बेस पे चलने वाले, जो 2 पत्थर पे पैर रखने वाले, जो सभी को सलाम करने वाले, जो प्रेज लॉर्ड भी करते हैं और अलग लॉर्ड को भी जाते हैं, जिनका कोई अपना एक खुदा नहीं है, जिनका खुदा पैसा है, जिनका खुदा अपनी शान है, जिनका खुदा अपनी महिमा है, ये ऐसे आहाब के स्पिरिट में चलने वाले, किंग आहाब की आत्मा, भले किंग आहाब उस जमाने में मारा गया रामोत गिलाद पे, लेकिन उसकी आत्मा, अगर उसकी पत्नी की आत्मा, इजबेल की आत्मा प्रकाशित वाक्य में हमें दिखती है, तो क्यों ने आहाब की आत्मा आज कलीसिया में ये 4 कैटेगरी के लोग आज दिख रहे। जब हमने यीशु मसीह का जो बीज बोने का जो उदाहरण हमने देखा है ना, वो बीज बोने वाले के उदाहरण में 4 जमीनें, एक जमीन है रस्ते के समान, दूसरी जमीन है चट्टान की पथरीली जमीन, तीसरी है कांटों की जमीन और चौथी है अच्छी जमीन। यहाँ पे ये 4 प्रकार के लोग जो हमने देखा है। नंबर 1 आहाब जो 50-50 लाइफ जीने वाले। नंबर 2 यहोशाफाट वो आत्मा के लोग जो बहाव के साथ अपने फायदे के लिए गलत का साथ भी देने के लिए तैयार हो जाते। नंबर 3 सिदकिया जो फॉल्स प्रॉफिट है, लेकिन इस तरीके से बता रहा है कि वो यहोवा का चुना हुआ है। ये तीसरी जमीन जो काटी की जमीन है, जो अच्छे लोगों को बढ़ते वक्त रोक देते और अपने आप खुद चलते। और चौथी जमीन है अच्छी जमीन, जहां पे 30 गुना 60 गुना 100 गुना फसल आती है, वो है मिखा। वो सत्य मार्ग पे चलने वाला, सत्य मार्ग पे चलने का उसको खामियाजा या उसको सजा क्या मिली, उसको आहाब राजा ने दुख की रोटी, दुख का पानी और उसके साथ साथ उसको गिरफ्तार करके उसे जेल में डाला गया। और उसके साथ सत्य बोलने की वजह से जो खुद को सच्चा प्रॉफिट कहने वाला सिदकिया, उसने उसके गाल में थप्पड़ मारा। आज की डेट में ये 4 प्रकार की रूह, 4 प्रकार के फ्लो, 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार की मिनिस्ट्री, 4 प्रकार की टेंडेंसी आज कलीसिया में काम कर रहे हैं। जो आहाब के जैसे 50-50 लाइफ जीने वाले लोग, जो यहोशाफाट के जैसे अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए गलत का साथ देकर आज के इस गलत भाव में लोग कहते दुनिया के साथ चलो तो तुम बने रहोगे, लेकिन बाइबल कहती दुनिया से मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि मसीह की चाल तुम चलो। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुनिया की चाल चल रहे, जिनको चलना है चलने दो, लेकिन हम दुनिया के नहीं है। हमें दुनिया से अलग किया है मसीह ने उसके लहू के द्वारा। हमें यीशु मसीह के अनुसार चलना है। फिर कोई साथ दे या ना दे, कोई सम्मान दे, कोई अपमान करे, चाहे बरकत मिले या कंगाली मिले, चाहे बड़ी शोहरत मिले या बदनामी मिले, हर हालात में जो मसीह के नक्शे कदम पर चलता है, जो सत्य मार्ग पर चलता है, उसको थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मैं डंकी की चोट पर यीशु के नाम में बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन उसको बेस्ट मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परिस्थिति के साथ जो समझौता करता है, जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीता है, वो व्यक्ति यहोशाफाट की आत्मा में चलता है। शायद उसको, क्योंकि यहोशाफाट के पास बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको सारा ऐश्वर्य दिया था। आज मुझे बताना है, उस वक्त
परमेश्वर ने दिया होगा। लेकिन आज के डेट में जो यहोशाफाट के आत्मा में चलते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट में चलते हैं, जो दुनिया के बहाव में बहते हुए, जो दुनिया के बहकावों में आकर बहते हुए उस बहाव में चलते, शायद उनको आज परमेश्वर नहीं लेकिन वो लूसीफर दे सकता है, जिसने यीशु मसीह को भी ये प्रपोजल दिया था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी इन बातों का प्रपोजल दिया था। तो हम किस खेत की मूली है? हालेलुया। और सिदकिया जो एक घमंडी भविष्यवक्ता वहां पे दिखता है, जिसके अंडर 400 भविष्यवक्ता, जो नबूवत वो करता था, जो भविष्यवाणी सिदकिया करता था, वही बातों को ये 400 लोग कॉपी करते। आज भी अफ्रीका में अगर कोई बड़ा प्रॉफिट कुछ बात को बोलता है ना, सारी दुनिया के जो प्रॉफिट है, जो इन्फ्लुएंस में बहते हुए जाते, जो मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर भविष्यवक्ता या सेवक नहीं बने, जिन्होंने किसी सेवक को कॉपी करके सेवक बने ना, वो वचन को कॉपी नहीं करते, वो किसी सेवक को कॉपी करते। और जैसा वो अमेरिका से बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया से बोलेगा, अफ्रीका से बोलेगा, पंजाब से बोलेगा, केरला से बोलेगा, वैसे वो लोग चेन्नई से बोलेगा, वैसे वो लोग उनको फॉलो करने वाले लोग उसके पीछे चलते, बहाव के साथ बहते हुए। घमंडी, अहंकारी, अपने वरदानों का अभिमान करने वाले लोग। लेकिन जो पौलुस, जो वरदानी था, जिसने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए, जिसने मरे हुए मुर्दों को जिलाया, जिसके ऊपर से कपड़ा घुमा के लेकर जाने के बाद वो कपड़े को छूने से बीमार चंगे होते थे, लेकिन वो पौलुस हमें एक योग्य शिक्षा देता है। वो बहाव के साथ नहीं बहा, उसने इन वरदानों का प्रचार नहीं किया, उसकी भविष्यवाणी सही हो गई, लेकिन उसने उन बातों का महत्व नहीं दिया। तो वो कहता है वी प्रीच क्रूसिफाइड क्राइस्ट। वो कहता है कि हम सूली पर टंगा हुआ मसीह का प्रचार करते हैं। आज सब लोग मिराकल वर्कर मसीह को प्रचार कर रहे, चमत्कारिक मसीह, भविष्यवक्ता मसीह। आज बहुत सारे उस यीशु को प्रचार कर रहा है, वो केवल चिन्ह चमत्कार कर रहे। आज बहुत सारे केवल बरकत वाला यीशु प्रचार कर रहे, प्रॉस्पेरिटी जीसस, हीलिंग जीसस, मिराकल वर्कर जीसस, प्रोफेसी जीसस। लेकिन कितने हैं जो क्रूसिफाइड जीसस को प्रचार कर रहे, जो सूली पर लटके हुए मसीह को प्रचार कर रहे? जो सूली पर लटके हुए मसीह का प्रचार करते हैं ना, वो पश्चाताप, उद्धार और न्याय का प्रचार करते हैं। हालेलुया। आज ये सब बातें मसीहत से लुप्त होती जा रही, गायब हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है पता है? ये सब बहकाने वाली शिक्षा है, भरमाने वाली शिक्षा है, गुमराह करने वाली शिक्षा है। इन्होंने आज मसीहत में प्रवेश किया है, इसकी वजह से आज मसीहत में गड़बड़ी पड़ी हुई है। लेकिन आज अजीजों, मैं आपके लिए यहाँ पर इसलिए सेशन में आता हूँ, वैसे मेरे अलग अलग सेशन चलते हैं जहां पर मैं हीलिंग, मिरेकल्स सभी बातें में इसलिए पढ़ा हूँ, अलग अलग प्रचार भी कर रहा हूँ, अलग अलग पेजेस पे भी आ रहा हूँ। लेकिन यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट के पेज के ऊपर मैंने बहुत ही प्रार्थना पूर्वक ये निर्णय लिया है, और खुदावन ने जिस वचन से मुझे अगुवाई की कि पत्रस कहता है, दूसरा पत्र 2 अध्याय वचन 2 में, कि सत्य मार्ग की निंदा हो रही है, सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। इसलिए सत्य मार्ग की महिमा उसको उजागर करने के लिए ये शिक्षाओं को हम लेकर आए। तो आइए हम चलते फिर से उसी यहेजकेल की किताब में, जहां पर कुछ बातें हम और गहराई में देखेंगे। हालेलुया। आप तैयार हो? चलेंगे। यहेजकेल का 13 अध्याय 16 वचन से हमने पढ़ा था, अभी 17 वचन में पढ़ रहा हूं। 17 वचन का हेडिंग देखो क्या दिया है, झूठी नबियाओं के विरुद्ध भविष्यवाणी। नबियाओं मतलब प्रॉफिटस, भविष्यवक्ती, फीमेल प्रॉफिट। यहां पे झूठी नबियों के विरुद्ध भविष्यवाणियां। इस टॉपिक को आगे लेने से आगे मैं झूठी भविष्यवक्ती को, मैं जब उसका मुझे पता नहीं था, एक्चुअली वो व्यक्ति मेरे चर्च में भी आकर गई थी, कुछ बातों में मैंने उसको डांट लगाई थी, उसने वो एक्सेप्ट किया, कुछ नॉन बिब्लिकल बातों को फॉलो कर रहे थे, वचन को छोड़ दुनिया की बातों में वो पड़ी हुई व्यक्ति थी। अब ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से किसी व्यक्ति के साथ उसका प्रेम हो गया, और वो व्यक्ति अपने आप को, वो पुरुष अपने आप को अपोस्टल कहता है, और ऑलरेडी उसकी कहते शायद 2 शादियां उसकी होकर टूट गई, और ये जो लड़की थी उसकी भी
एक शादी वो लव मैरिज कर भाग गई थी, उसके बाद वो लौट कर आई, फिर उसने मन फिराया, पश्चाताप किया और इन दोनों की शादी हो गई। और शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद ये लोग चेन्नई में कहीं पर प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में गई और वहां पे उनके लिए भविष्यवाणी हो गई। जिनकी 2 शादियां ऑलरेडी हो गई, ये तीसरी बीवी के साथ रहने वाले वो हो गए अपोस्टल, और ये दूसरी शादी वाले बन गए, ये लेडी बन गई प्रॉफिटस। उनको भविष्यवक्तिन कहा गया। अब वो आकर ऑनलाइन में आकर कुछ भी बकबक करना शुरू कर दी। जुबान जैसे सांप के ऐसी जुबान हिलती है कंटिन्यूसली, अन्य भाषा ने उसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं, कुछ नहीं, पूरा माहौल केवल जोर जोर के आवाज में। अब लोगों को भी फिलहाल अभी वही बात अच्छी लगती जो हमने यिर्मयाह नबी की किताब में देखा, लोगों को भी वही बात, मेरे इजराइल को भी वही बात भाती है। और जैसे हमने 2 तिमोथी 4 अध्याय में भी देखा है कि लोगों को कानों को मीठी लगने वाली बातें। अब यह व्यक्ति प्रचार कर रही थी और एक दिन उसने भविष्यवाणी की इसी कोरोना वायरस के दरमियान। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप समझ जाओ। उसने, मुझे याद है जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहला 8 दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, अब वो मार्च महीने के अंतिम 8 दिन थे और शायद 23 या 24 तारीख को इस प्रॉफिटस ने, इस फीमेल प्रॉफिट ने या भविष्यवक्ति ने भविष्यवाणी की कि मैं भविष्यवाणी कर रही हूं कि 7 अप्रैल को पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। अभी इनके दिमाग में ये भविष्यवाणी का आई, जिनको ये फॉलो करते उन्होंने भी यही बात बताई थी शायद, तो वही उठाकर ये कॉपी पेस्ट करके उन्होंने मार दिया रट्टा। अब जब ये बात मैंने देखी तब मैंने उनको कहा कि अगर 8 अप्रैल को ऐसा नहीं दिखा तो हम आपको क्या कहें। तो मैंने व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 18 अध्याय में जो बातें दी गई है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचानेंगे, तो मैंने कहा कि अगर 8 अप्रैल के बाद ऐसा माहौल रहा तो हम खुलेआम आपको डिक्लेयर करेंगे कि यू आर फॉल्स प्रॉफिटस। उन्होंने बहुत बवाल किया, उन्होंने कहा आपको शाप लगेगा, आप परमेश्वर के खिलाफ बात कर रहे हो, आप फलाना कर रहे हो, आपकी मिनिस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, आपको लोग तुच्छ जानेंगे, देखो मैं एक परमेश्वर की भविष्यवक्ति हूं, मैं प्रॉफिटस हूं। उनका सब सुना मैंने। आप सबको पता है कि अप्रैल महीने से कोरोना वायरस ने कोई देश को छोड़ा नहीं, सब जगह पर यह महामारी फैल गई, बड़ी तादाद में लोग मृत्यु पाए, मर गए, लोगों को दफनाने के लिए जमीन नहीं थी, लोगों को जलाने के लिए लोग लाइन में रुके हुए थे। ऐसे हालात में पूरी दुनिया गुजर रही थी और ये सब बनावटी काम कर रहे थे। इसलिए ये 16 वचन कहता है, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में जो भविष्यवाणी करते हैं उनकी शांति का दर्शन बताते हैं, परंतु प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि शांति है ही नहीं। ऐसी बातों में ये लोग इस तरीके से ये सब बात कर रहे थे और ऐसा हुआ। मैंने 8 अप्रैल को उनको जब देखा तो उसके पहले 1 अप्रैल को उन्होंने YouTube पे वीडियो बनाया था, सडनली हेवनली डोर विल ओपन। 1 अप्रैल को अप्रैल फुल बनाने वाला वीडियो था वो। ब्लेसिंग डोर विल ओपन, हीलिंग डोर विल ओपन, अनॉइंटिंग डोर विल ओपन, प्रॉस्पेरिटी डोर विल ओपन, मिनिस्ट्री डोर विल ओपन। लेकिन सारे दरवाजे खुदा ने बंद कर रखे थे, किसी को सेवक को कोई भविष्यवाणी नहीं थी। इन हालातों में इन्होंने परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़ किया और बाइबल गलतियों की पत्री में 6 अध्याय वचन 7 में कहता है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। लॉर्ड नेवर मॉक, दे आर जोकिंग विथ लॉर्ड। परमेश्वर की बातों का मजाक उड़ा रहे थे। और मैंने 8 अप्रैल को उनको कहा, आज के बाद अपना मुंह बंद रखना, एक गहन पश्चाताप करो, अपनी बुलाहट को जानो और आप ऑनलाइन में आकर प्रचार करोगे तो हम खुलेआम ये डिक्लेयर करेंगे कि आप झूठी भविष्यवक्ति हो। उस व्यक्ति ने उस पीरियड से आना लाइव में बंद कर दिया। अभी वो जूम में आते, टंग्स के ऊपर प्रचार करते, टंग्स के ऊपर 8-8 दिन प्रचार, केवल लाबा बाबा बा शिके लेबे लेबे, और उसका मतलब कहते परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। कौन सी भाषा ये? अमान्य भाषा के खिलाफ नहीं है,
अन्य भाषा का हम सम्मान करते हैं, हम भी बोलते हैं, हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारी कलीसिया बोलती है, लेकिन अन्य भाषा को इस्तेमाल करने का तरीका है और अन्य भाषा को इस्तेमाल करने की जगह है। ये बातें समझना बहुत जरूरी है। वरदान मिलना बहुत इजी है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू प्रैक्टिस विद गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को कैसे प्रैक्टिस करना, यह आपको समझना होगा किसी सीनियर मैन ऑफ गॉड के द्वारा। अगर आपको नहीं समझता है तो इन बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो आइए, यहाँ पे दिया है 17 वचन में, यहेजकेल 13:17, फिर मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों मतलब बेटियां, उसका मतलब निकलता है, वे विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके क्या, आज के डेट में मन गढ़ंत भविष्यवाणी करने वाले, अपनी मन की भविष्यवाणी करने वाले, अपना फायदा हो, बड़ा पैसे वाला दिखेगा उसके लिए मीठी मीठी बातें करो, उसको एनकरेज करो, लेकिन उसका पाप मत बताओ, उसको पश्चाताप करने के बारे में मत बताओ। यीशु मसीह ने कोई धनवान के आगे वो चिकनी चुपड़ी बातें लाचारी से नहीं की। यीशु मसीह हर एक को डायरेक्ट मुंह पे बोलता था। आज लेकिन ये लोग बड़े धनवानों को चिकनी चुपड़ी बातें बताते, ब्रदर सिस्टर आपको प्रभु ने चुना है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ब्रदर 2 बीवियों के लपड़े में पड़ा हुआ होता है। उसको ये नहीं बताता अगर आप परमेश्वर की सेविका हो। मुझे आज ये जो टॉपिक स्पेशली मैं फीमेल के ऊपर ले रहा हूं, इसलिए आज पूरी बातें मैं फीमेल प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में जो गड़बड़ी हो रही है, अफ्रीकन फीमेल प्रॉफिटर्स आ रहे, अमेरिकन आ रहे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे, केरला से आ रहे, चेन्नई से आ रहे, पंजाब से आ रहे, जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिटर्स कहते हैं। मैं जानता हूं सभी लोग जो मैं बता रहा हूं सभी लोग खराब नहीं है, कुछ जेन्युइन प्रॉफिटर्स को मैं जानता हूं। मेरी पहचान में एक प्रॉफिटर्स, मैंने पूरा उनका अनुभव लिया, प्रॉफिट मैं नाम भी लेना चाहता हूं, रश्मि देठे, उनकी बातों को मैंने देखा है। शायद प्रॉफिट जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लोकल प्रॉफिट होते जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत जीवन का प्रॉपर मार्गदर्शन करते, कुछ परमेश्वर दुनिया की बातें बताते उनको। लेकिन मैंने उन प्रॉफिट्स को मिला हूं, उनके द्वारा मैंने देखा है परमेश्वर का अनुग्रह जो राइट वे में चलते बहुत कम है, उंगली पर गिनने जैसे। सभी लोग खराब है ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 100% में आज के डेट में 75% फॉल्स प्रॉफिटिंग मिनिस्ट्री आज काम कर रही है, जो तेल पानी नमक आटा क्या क्या नाना प्रकार की बातें बेचती है। यहाँ पे भी एक बात बताने वाला हूं मैं आज आपको। उन बातों के ऊपर हम अच्छे से आज अध्ययन करेंगे। तो आप अगर आपकी बाइबल लेकर बैठे हो तो आपकी बाइबल लेकर आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। अब मैं इस वचन को थोड़ा सा एक वर्ड मैं इंग्लिश में लेकर पढ़ूंगा, यहेजकेल नबी की किताब में से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू आवर फादर, वी वर्शिप यू। धन्यवाद। व्हाट वर्ड से, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। 13 अध्याय का वचन 17 जो हमने हिंदी में पढ़ा वो इंग्लिश में क्या कहता है? एंड यू सन ऑफ मैन, set your face against the daughters of the people who prophesy out of their own minds and prophesy against them. own mind से, अपने मन से वो लोग मनुष्य को खुश करने वाली भविष्यवाणियां करते हैं। यहाँ पे फीमेल प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहा हूं। एंड से द लॉर्ड गॉड वो टू द वुमन हु सी मैजिक बैंड्स, गौर से सुनो, मैजिक बैंड्स अपॉन ऑल रिस्ट एंड मेक वेल फॉर द हेड ऑफ द पर्सन एवरी स्टेटर इन द हंट फॉर सोल्स, विल यू हंट डाउन सोल बिलोंगिंग टू माई पीपल एंड कीप योर ओन सोल अलाइव। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे, दोनों बातें मैं बताऊंगा। प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का आहर करने के लिए सब प्रकार के मनुष्यों की आग ढांपने के लिए कपड़े बनाती, उन पर हाय है। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राण का आहर करके अपनी प्राण को बचा रखोगी? अभी आपको समझ में आएगा क्या बात बता रहा है यहाँ पे वचन।
यहाँ पे ये फॉल्स प्रॉफिटस, फीमेल प्रॉफिट, स्त्री नबी के बारे में बताया गया है। उनके बारे में यह बात बताई गई है कि यहाँ पे हाथों में बांधने वाले बैंड, आज ये भी वो लोग प्रार्थना करके दे रहे हैं। जो इंग्लिश में हमने पढ़ा वहां पे दिया कि हिंदी में उसका जिक्र यहाँ पे ठीक से हमें पता नहीं पड़ रहा है, लेकिन वहां पे क्या बता रहे कि तकिए के बारे में बताया गया है। अभी एक मिनिस्ट्री एनॉइंटेड तकिया बेचती है, एनॉइंटेड पिलो। उस पर अगर आप सो जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वो बेचा जाता है। अब उसमें क्या भरते पता वो लोग, उनके मिनिस्ट्री में जो बैनर्स ऐसे ही पड़े हुए, तो बैनर्स को क्या करना है, तो उस बैनर को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करके, फिर शायद कुछ कपड़े के बैनर होंगे, शायद फिर वो अभी जो लोग अभी एडवर्टाइज को यूज करते वो बैनर, उसको डालकर वो उसमें डाल दिया जाता है। मतलब घर का कूड़ा कचरा उसमें भर दिया जाता है और उसको एनॉइंटेड पिलो बोलकर बेचा जाता है। शायद आज तक आप तक ये बात आई नहीं होगी, आने वाले दिन में आएगी। मेरा काम है आपको सावधान करना। वो लोग ये तकियों को अभिषिक्त एनॉइंटेड पिलो बोलकर बेच रहे और बड़ी तादाद में लोग उसको खरीद रहे और अपने घर में सर के नीचे लेके सो रहे। मनुष्य अगर पाप में जीवन जीवाए, दुष्टता में जीवन जीवाए, व्यभिचार में जीवन जीवाए, लालच में जीवन जीवाए, अधर्म में जीवन जीवाए, तो उसको ये पिलो लेने के बाद नींद आएगी क्या? सुख की नींद किसको आती है पता है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो पवित्रता से जीवन जीता है। उसको तकिया लेने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने सिराने को अगर पत्थर लेके भी सोएगा ना तो आराम से सोएगा। लेकिन आज की डेट में मनुष्य को भरमाने वाली, मसीहत को लुभावने वाली, गुमराह करने वाली, विश्वास से हटाने वाली ये नाना प्रकार की आत्मिक क्षेत्र की दुकानें आज लोग जगह जगह पर चला रहे। लोग रुमाल बेच रहे, उसको बेच क्या ले रहे? वो लोग पौलुस के सर आंख पे से बॉडी पे सर कपड़ा घुमा के लेके जाते थे और बीमारों पे डालते थे, वो चंगा होते थे। लेकिन पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम जाकर इस रुमालों को बेचो, कपड़ों को बेचो। लेकिन आज ये दुकानदारी शुरू हो गई है और इसमें भावुकता में ये स्त्रियां बहुत बड़े पैमाने में काम कर रही है, जिसके बारे में यहेजकेल नबी कह रहा है कि वे तकिया सीती है। तकिया सीती है। आगे पढ़ेंगे। तुम तो मुट्ठी मुट्ठी भर जो और रोटी के टुकड़े के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला और जो वचन के योग्य न थे, उन पर उनके प्राणों को बचा रखा है। देखो यहाँ पे एक बात समझो, क्या कह रहा है वचन। ये वचन ये कह रहा है कि ये लोग मोस्टली जिनको ताड़ना देनी चाहिए थी, जिनको करेक्शन करना चाहिए था, उनको वाहवा की, उनके पास से पैसा बटोरा, धन बटोरा, उनके पास से अपना मकसद सीधा करके लिया। लेकिन जो सही लोग थे उनके नाश का कारण बने। ये लोग जब घर पे आते हैं ना, मुझे आपको बताना है, मसीह हो, जागरूक हो जाओ। वो आएंगे और बताते मुझे ये दिखा रहा है प्रभु, मुझे वो दिखा रहा है, आपके ऊपर इन्होंने ये जादू टोना किया है, उन्होंने वो जादू टोना किया है, आपके परिवार में ये है, आपके परिवार में वो है, फलाना फलाना नाम है। अंधेरे में 4 पत्थर मारेंगे, एक पत्थर तो बैठता ही है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको। और फिर से कहना चाहता हूं, हमारी ये सेवकाई, ये शिक्षा किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का अपमान करने के लिए या एक्सपोज करने के लिए नहीं। जो लोग नॉन बिब्लिकल काम कर रहे, जो मसीहत के साथ खिलवाड़ कर रहे, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे, जो अपना उल्लू सीधा करके धन कमाने के आज राह पे जीवन जी रहे, लग्जरी लाइफ जी रहे, उन सब बातों का खंडन करने के लिए शिक्षा हम दे रहे। यहाँ पे ये बात हमें स्पष्ट रीति से दिखती है कि ये कहता है कि जिनको बचाना चाहिए उनको मार डाला गया। अपनी झूठी बातों के द्वारा वो कहता है कि हे स्त्रियों, फीमेल भविष्यवक्ताओं, तुमने एक वचन प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराया। तुमने लोगों को मेरी पवित्रता प्रकट नहीं की, अपने आप को ऊंचा उठाया। इसलिए आज ये सारे, और आधे भी ऐसी स्टाइल में वो स्त्रियां कभी सर ढकते नहीं है, उनके कपड़े ऐसे विचित्र होते, उनका शरीर का जो अंग दिखना नहीं चाहिए वो दिखता है, जो ढकना चाहिए
वो खुला पड़ा है। ये सब बातों से आज मसीहत में कहीं ना कहीं ये गलत इंफ्लुएंस फैलते जा रहा है। अब लोग वचन से ज्यादा मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं, लोग खुदावंत से ज्यादा मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं। हमारी यहाँ की ये स्टाइल है, हमारे चर्च का ये तरीका है। अजीजों, परमेश्वर के लोगों, वचन के अनुसार जांचो क्या यह तरीका खुदावन का तरीका है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मुझे अपवित्र ठहरा कर तुम पवित्र बन गए हो। आज ये सब बातें, ये सब वेस्टर्न कंट्री से जो नंगापन की हदों को पार करने वाले लोग अपने कपड़े किस तरीके से पहनते हैं, यही कपड़े हमारे इंडियन लोग पहनना शुरू कर दिए। और एक सेविका जब आती है तो सेविका के अंदर से वो पवित्रता तो बहुत दूर रह गई, उसके अंदर से शर्मिंदगी की हदें पार करने वाली वो ड्रेसेस को देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कितनी आत्माओं का नाश ये लोग कर रहे हैं। अगर कोई बहन को, कोई स्त्री को, कोई सेविका को अगर कोई व्यक्ति देखे ना तो उसके अंदर पवित्रता की लहर आनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे ड्रेस, तुम्हारे शरीर के अंग देखकर अगर कोई व्यक्ति वो देखकर उसके अंदर अगर वासना की लहर आती है तो तुम्हारे इस बिहेवियर के वजह से कितनी आत्माओं का तुम केवल तुम्हारे अंग प्रदर्शन से तुम नाश कर रहे हो। चलते आगे। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यह कहता है, किस कारण तुमने मुझे अपवित्र ठहराया, तुमने मैंने जो बातें नहीं बोली वो बातें आपने बोली, जिनको बचाना था उनको मारा और जिनको मारना था उनको बचाया। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हो जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम अहर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीनकर उनको छुड़ा दूंगा। परमेश्वर कहता है उन लोगों को मैं छुड़ाऊंगा जिनको तुम नाश करने का प्लान कर रही हो। ये वचन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 20। Therefore thus says the Lord God, behold, I am against your magic bands। क्या लिखा है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे तकिया दिया है हिंदी में, इंग्लिश में दिया है मैजिक बैंड्स। ये लोग अभी जो बैंड्स आ रहे देखो हाथ में, मैं उस पहनने के खिलाफ नहीं। कुछ बच्चे पहन रहे जीसस लव्स यू ऐसे बैंड्स, ओएम बुक शॉप में वो बेचने को आते हैं, मसीह दुकानों में बेचने के लिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जो पहनते हैं ना, मेरा कहना यह है, एक यूथ कैंप चलता था बीच में, वो यूथ कैंप में जो यूथ कैंप चलाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो इस प्रकार का दुकान चलाता था। वो वहां पे यूथ को कहता था ये बैंड ले लो। वो बैंड की कीमत होती थी 10 रुपया, लेकिन वो बेचता था 50 से 100 रुपए को। हजारों की तादाद में यूथ आता था वहां पे। अब लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, जैसे फ्रेंडशिप बैंड दिया करते थे। वो बैंड देकर ये लोग लवशिप, फ्रेंडशिप, बच्चे लड़के लड़के एक दूसरे को देते थे। मुझे इसके खिलाफ इसलिए बात करना है क्योंकि ये सारी बातें नॉन बिब्लिकल है। आप आपका खरीद कर आपके हाथ में पहनते हो, दुनिया को दिखता है आपके हाथ में जीसस का नाम, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके पहनने के पीछे का मकसद अगर गलत है, कोई लड़की किसी लड़के को देखकर उसके साथ फ्रेंडशिप कर रही है जो वासनात्मक बातों को प्रकट करती है, तो मैं खुलेआम इसका खंडन करना चाहता हूं। आगे देखेंगे, वो कहता है कि मैं उनको तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा और आगे को वो तुम्हारे वश में ना रहेंगे। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ये गलत टीचिंग से, ये गलत लोगों के प्रभाव के वश में लोगों को नहीं रखेगा, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। लेकिन आज जो लोग जिनको वश में करके रखे ना, मैं आज खुलेआम बताना चाहता हूं, ये मैसेज शायद आप बाद में देखते हो। बहुत सारे जो मेरा गलती निकालने के लिए वो ऑफलाइन में प्रचार देखते हैं, लेकिन मैं खुलेआम बताता हूं, मेरी गलतियों को निकालो, वचन के अनुसार बताओ। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मैं खुलेआम क्षमा मांगने को तैयार हूं, लेकिन भावनिक दृष्टिकोण में नहीं, इमोशनली नहीं, वचन की नींव पर मेरी गलती बताओ। और अगर आप गलती कर रहे हो तो खुलेआम मैं बताना चाहता हूं, अपने आप को उस पश्चाताप में लेकर जाओ, गहन पश्चाताप करो और प्रभु को कहो कि प्रभु मैंने गलती की आज तक, यहां से आगे मैं बदलना चाहता हूं या बदलनी चाहती हूं, मुझे बदल दे ताकि मैं योग्य सेवकाई करूं या करता रहूं। नहीं तो एक समय आएगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे वश से उन लोगों को निकाल लूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ को छुड़ाना जानता है। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना जानता है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को दे सकता है, तो क्यों नहीं वो परमेश्वर तुम्हारे जैसे भेड़ियों के चंगुल से परमेश्वर छुड़ा नहीं सकता?
ये चरवाहा हमारे लिए 2020 साल पहले मारा गया, तो क्यों नहीं वो आज छुड़ा सकता? आगे चलेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तुमने तो जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया। देखो ये बात गौर से सुनो। तुमने ये बात झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा और तुमने दुष्ट जन को हियाव बनाया है ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। आपको समझ में आ रहा है क्या है वचन? इसको भी मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, मेन पॉइंट को समझ। You will also I will tear off because you have disheartened the righteous falsely, although I have not grieved him, and you have encouraged the wicked. दुष्ट लोगों को ये भविष्यवक्ताई सेवा, फिर वो झूठे भविष्यवक्ताओं या झूठे भविष्यवक्ती, कान खोलकर सुनो। तुमने धर्मी को उदास किया है, जो सच में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो खुदा की राह पे चलने वाले लोग हैं। शायद वो गरीब होंगे, शायद वो साधारण होंगे, लेकिन उनके प्रति तुमने गलत भविष्यवाणी करके उन धर्मियों के मन को तुमने उदास किया। और जो पापी है, अधर्म के मार्ग में है, जिनको पश्चाताप करने का संदेश नहीं दिया, उनको एनकरेज करने वाले संदेश दिए। क्या चल रहा है ये मसीहत में? आज पापी आज शान में घूम रहा है क्योंकि प्रॉफिट ने मेरे लिए भविष्यवाणी की। आज के भविष्यवक्ता, आज के भविष्यवक्ती, आज के पास्टर, अपोस्टल, जो भी सेवक सेविका है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यहाँ पे आपके गलत सेवकाई पे उंगली रख रहा है, आपकी झूठी शिक्षा पे उंगली रख रहा है, आपकी झूठी सेवा पे उंगली रख रहा है, आपकी झूठी चर्च पे उंगली रख रहा है, क्योंकि आप लोग मनुष्य संतुष्टि करने वाले हो। आपने धर्मी को उदास किया है और अधर्मी को आपने उसको बढ़ावा देकर उसकी प्रशंसा की है। आज आपको मसीहत में ये बातें खुलेआम दिखेंगी अजीजों, ये बातें खुलेआम चल रही है और इन बातों की वजह से धर्मी उदास है। धर्मियों, परमेश्वर के लोगों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको बढ़ावा देना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इन भविष्यवक्ताओं की बातों से उदास मत होना। उन्होंने भले आपके लिए मनुष्य भविष्यवाणी की होगी, आपके लिए शाप की भविष्यवाणी की होगी, लेकिन पवित्र आत्मा आपको एक भविष्यवाणी दे रहा है। यिर्मयाह 29:11 अपने बाइबल में अंडरलाइन करके रखो, रोज पढ़ो। वहां पे बाइबल कहता है, परमेश्वर योग करता है कि मेरे मन में तेरे लिए अच्छी योजना है और अंत में भविष्य में तेरी आशा को पूरा करूंगा। अपने आप को उल्लासित करो, प्रोत्साहित करो, अपने आप को आनंदित करो, क्योंकि मनुष्य की भविष्यवाणी, क्योंकि भविष्यवाणी फेल हो सकती है लेकिन वायदा फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। मनुष्य की भविष्यवाणी, यशायाह नबी की भविष्यवाणी फेल हो गई, योना नबी की भविष्यवाणी फेल हो गई। जब निनवे ने पश्चाताप किया तब भविष्यवाणी बदल गई, जब हिजकिय्याह ने पश्चाताप किया तब भविष्यवाणी बदल गई। हिजकिय्याह की मौत 15 साल में जीवन में बदल गई। तो अगर परमेश्वर यशायाह नबी की भविष्यवाणी को बदल सकता है, तो क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ जिन्होंने मनुष्य बातें कही है, क्योंकि आपके रिश्तेदारों ने कही होगी, ये बातें कैंसिल हो सकती है अगर आप खुदा की राह पे चलते। लेकिन मुझे खराब क्या लगता है पता है? ये लोगों ने धर्मी को बहुत उदास किया। जो लोग परमेश्वर में थे ना, आज वो बैकस्लाइड हो गए। जो बैकस्लाइड हो गए ना, जो पीछे हटे हुए ना, मैं विनती करता हूं आजीजों, इन बातों को भुला दो और एक शुरुआत करो, अपना कदम बढ़ाओ मनुष्य पे नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है यिर्मयाह 17:5 में, जो मनुष्य को अपना बाहु बनाता है, जिसका मन परमेश्वर से मनुष्य की ओर घूम गया है, वो शापित है। छोड़ दो मनुष्य की बातें। राजू ठाकुर भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह और उसकी सूली, ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर फक्र कहना है तो परमेश्वर के वचन पे फक्र करो। आज कभी कभी इन बातों में कुछ लोग अच्छे रहते, लेकिन ये लोग क्या करते पता है? जो लोग धन दौलत नहीं देते, अच्छी ऑफरिंग नहीं देते, उनको कहते हैं आप सिस्टर ब्रदर आपको बढ़ना है बहुत, आप कहीं ना कहीं गलतियों में पड़े हुए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े धन देने वाले धनवान लोगों को कहते हैं ब्रदर आप बहुत अनॉइंटेड हो, परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग करने जा रहा है। अधर्मियों को पश्चाताप का संदेश नहीं दिया जाता है, अधर्मियों को ब्लेसिंग और ग्रेस का संदेश दिया जाता है।
ये आज बसियत के हालात है। ये लोग धनवान होते जा रहे, ये मोटे होते जा रहे, मोटी चमड़ी के होते जा रहे, लेकिन जो जेन्युइन सेवकाई करने वाले गांवों में, खंडरों में, पहाड़ियों में, बस्तियों में, झुग्गियों में जो सेवकाई कर रहे, वो बेचारे उन हालातों में एक का खाने के लिए मोहताज रहते, लेकिन ईमानदारी से खुदा की सेवकाई कर रहे। लेकिन जो ये बदमाशी काम कर रहे, जो बनावटी काम कर रहे, इनको लोग सर पे लेके नाच रहे, अनॉइंटेड कहा जा रहा है उनको। ये सारे अनॉइंटेड लोगों के कलीसिया परमेश्वर ने बंद कर दिए। जो हजारों लोगों का घमंड रखने वाले हैं ना, उनके सब दरवाजे बंद कर दिए। अब ये समय आया है, जो छोटे छोटे झुंड वाले हैं ना, जो घरों घरों में कलीसिया चलाते, परमेश्वर उनको बहुत सामर्थ्य से आने वाले दिनों में इस्तेमाल करेगा। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, इस वचन के ऊपर छोटे छोटे झुंड को परमेश्वर बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगा। जिनको बहुत अहंकार है ना, मेरे इधर इतने लोग आते, उतने लोग आते, उनका बाजार, उनका दुकान, उनकी सेवकाई, उनकी शिक्षा, सारी बातें परमेश्वर इन दिनों में बंद कर रहा है। और परमेश्वर बंद करता है तो कोई माइका लाल उसको खोल नहीं सकता है, और जब परमेश्वर खोलता है ना, तो कोई माइका लाल उसको बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगे, न भावी कहोगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, तब तुम जान लोगी। स्त्री को कहा है स्पेशली, तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। यहोवा का मतलब आई एम, मैं जो हूं सो मैं हूं। आज ये वचन मैंने क्यों पढ़ा चीजों? मेरा टारगेट कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा टारगेट वो व्यक्ति है जो अधर्मियों को बढ़ावा देते और धर्मियों को उदास करते हैं, जो धर्मियों का नाश कर रहे और अधर्मियों को बढ़ा रहे। इसलिए मैं ये वचन दे रहा हूं। और मैंने जैसा शुरुआत में कहा, पुराने नियम से लेके, निर्गम से लेके प्रकाशित वाक्य तक, निर्गम, नेहमा, न्यायी, लूका, इतिहास, प्रकाशित वाक्य और प्रेरितों की किताब, इन किताबों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 7 किताबों के अंदर फीमेल भविष्यवक्ताओं का जिक्र किया है। उसमें से अगर आप पढ़ोगे, निर्गमन का 15-20 वहां पे दिया है, एरोन की बहन मतलब मूसा की भी बहन मिरियाम, ये भविष्यवक्ती थी, संदेशवी थी, प्रॉफेटस थी, शी वाज अ प्रॉफेटस। लेकिन मिरियाम ने कोई भविष्यवाणी नहीं की। तो मिरियाम एक वर्शिपर थी, मिरियाम एक आराधक थी, लोगों की अगुवाई करती थी और लोगों को सही दिशा में लेकर जाती थी। लेकिन आज के भविष्यवक्ती केवल जुबान पर ऐसे हिलाते, केवल अन्य अन्य भाषा, वो इतना विचित्र लगता है ना। वो आज गैर मसीह लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, सांप के जैसे जुबान हिल रही है। क्या कर रहे हैं हम? अब लोगों को लगता है बहुत अनॉइंटेड। सॉरी, ये अनॉइंटेड लोगों के ये जो क्या कहते हैं, ये जो लक्षण जो है ना, ये अनॉइंटेड लोगों के नहीं है, ये अज्ञानी लोगों के लक्षण है। और बाइबल यहाँ पे कहती है, निर्गम 15-20 में पहली बार जिक्र किया गया है कि मिरियाम जो थी वो भविष्यवक्ती थी, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ जब उसने गलती की, मूसा को जब उसने क्रिटिसाइज किया, तो परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ती का न्याय किया। 8 दिन उसको कोड़ी बनाकर एक घर के अंदर क्वारंटाइन करके रखा था। मिरियाम भी क्वारंटाइन थी, उसको भी वायरस लग गया था कोड़ का। क्यों लग गया पता? कि उसके अंदर एक अहंकार आ गया था कि मैं भी एक भविष्यवक्ती हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको 8 दिन कोड़ी बनाकर क्वारंटाइन में रखा, और 8 दिन इजराइल लोग भी उसकी वजह से एक ही जगह पे क्वारंटाइन थे। ये मिरियाम का क्वारंटाइन है। क्यों हुआ? ये परमेश्वर हमें बता रहे, जो झूठी भविष्यवाणी कर रहे, अपने मन के दर्शन देख रहे, अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे, अपनी मन की भावी बातें बता रहे, लोगों को खुश करने वाली बात बता रहे, वहां पे मिरियाम को 8 दिन रखा है। मुझे पता नहीं आपको कितना दिन रखेगा परमेश्वर। मिरियाम का कोड तो भी ठीक हो गया, मुझे पता नहीं आपका ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं शापित शब्द नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, हमें न्याय का किताब 4 अध्याय वचन 4 में एक भविष्यवक्ती ने, जिसका नाम है दबोरा। ये दबोरा बाइबल कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। न्याय का 4 अध्याय और वचन 4 में दिया है, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी,
वह एफ्रेम पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच, रामा का मतलब है ऊंचा स्थान, बेतेल का मतलब खुदावन का स्थान, ऊंचा स्थान और खुदावन का स्थान, उसके बीचों बीच खजूर के पेड़ के तले बैठा करती थी और इज़राइल उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। इज़राइल उसके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे, इज़राइल उसके पास सही दिशा के लिए आते थे। उस जमाने में राजा नहीं हुआ करते थे। यहोशू के बाद न्यायियों का राज आया, जिसमें हम लोग गिदोन को देखते, अबीमलेक के देखते, उसके बाद सैमसन को देखते। अलग अलग न्यायी आए थे, जिसे मराठी में शास्ता कहा गया है, इंग्लिश में जजेस कहा गया है। तो ये जजेस की किताब में बाइबल कहती है कि एक भविष्यवक्ता, एक नबिया थी जिसका नाम तो दबोरा, वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों का न्याय करती थी। आज के भविष्यवक्ता लग्जरीज गाड़ियों में है, उनके सिंहासन राजा महाराजाओं के जैसे, उनके आंकड़ अलग ही है। उनको मिलने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है, स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन सारे देश के लिए खजूर के पेड़ के नीचे भरी धूप में, कड़क धूप में वो लोगों का सुनती थी और उन्हें मार्गदर्शन करती थी। अब उसी दरमियान बाइबल कहती है बाराक नाम का एक शास्ता है या न्यायी है, वो लड़ाई के बारे में कहता है। वो बाराक ने उससे कहा 8 वचन में, न्यायी 4:8, यदि मैं तेरे संग चलेगी तो यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। बाराक यहाँ पे कितना अच्छी बात निकली। लड़ने वाला योद्धा कहते हैं तू मेरे साथ चलेगी ना तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। एक स्त्री को नाजुक पात्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा है। क्यों कहा गया उसको? क्योंकि दबोरा शी वॉज अ जेन्युइन प्रॉफिटस, वो एक परमेश्वर की योग्य नबी थी, नबिया थी। इसलिए बाराक कहता तू आएगा। तो लेकिन देखो आगे क्या कहती वो, उसने बिल्कुल डर नहीं रखा, बिंदास बात किया बाराक के साथ। उसने कहा, मतलब दबोरा ने कहा, निस्संदेह मैं तेरे साथ चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई ना होगी। मतलब इस लड़ाई में बाराक तेरी बढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा जो एक सेनापति है, जो शत्रु है, सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के साथ केदेश में गई। मूल वचन पढ़ता हूं 14 वचन में, तब दबोरा ने बाराक से कहा उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे निकला है? हालेलुया। यह है जेन्युइन प्रॉफिट, ये सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाले। लेकिन कहा गया जेन्युइन प्रॉफिटस, आज के डेट में जेन्युइन प्रॉफिटस नहीं है। ये केवल अपना घर भरने वाले, धन बटोरने वाले, लोगों को उनके मतलब का, उनके फायदे का भावी या उनके फायदे की प्रोफेसिस करने वाले, उनके फायदे का दर्शन बताने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले, धन बटोरने वाले प्रॉफिटस। मैं फीमेल प्रॉफिटस के बारे में बात कर रहा हूं। और जैसे मैंने कहा कि 7 किताबों में हमें दिखती है, जिसमें निर्गम में मिर्याम है, न्यायों में दबोरा है। और अभी मैं एक नेगेटिव बात आपको बताऊंगा। नेहमिया की किताब में हम चलेंगे, जहां पे 6वां अध्याय और वचन 14 में यहाँ की घटना आप समझ लो। ये मैसेज थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आप बने रहो। नेहमिया की किताब में नेहमिया एक प्यालेदार था, राजा को प्याला भर के देता था, लेकिन खुदावन ने उसको गवर्नर बनाया। वो गवर्नर बनकर अपने यरूशलेम को सुधारने के लिए आया। यरूशलेम की सारी दीवारों को, फाटकों को, सारी बातों को उसने मरम्मत की। यरूशलेम के लोगों को जिक्र किया गया, आइए हम पढ़ेंगे। उन्होंने इस कारण, नेहमिया का 8वां अध्याय वचन 13 से आगे मैं पढ़ूं। उन्होंने इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सके। नेहमिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। अब षड्यंत्र रचने वाले कौन है? आत्मिक क्षेत्र के लोग। जैसे हमने कल देखा, मीका के खिलाफ
षड्यंत्र रचा गया था। यहाँ पे नेहमिया के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। अब षड्यंत्र रचने वाले कौन है? याजक है, नबी है, नबिया है, वो सनबल्लत है, तोबिया है। ये सारे लोग नेहमिया को, पहली बात नेहमिया डर जाए, नंबर दूसरी बात वो पापी ठहरे, वो दोषी ठहरे, और नेहमिया की नाम धराई मतलब नेहमिया को गलत रीति से उसका नाम स्पॉइल करके उसको बदनाम किया जाए। इन चार बातों के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। अब इस षड्यंत्र में देखो कौन कौन है। हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तोबिया संबलत और नोदिया नबिया। क्या नाम है? नोदिया। उस जमाने में एक फीमेल प्रॉफिटस, उसका नाम दिया है नोदिया नबिया, और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे उन सब के लिए, सबके ऐसे ऐसे कामों को सुधीवक। नेहमिया ने शाप नहीं दिया। नेहमिया ने क्या? प्रभु तेरे यरूशलेम को सुधारने को मैं आया, यरूशलेम का काम चल रहा है, और काम करते करते ये लोग सपोर्ट करने का तो छोड़ दिया, यहोवा के नगर को बसाने का तो छोड़ दिया, ये यहोवा के खिलाफ आ गए। वो कहता है यहोवा तू उनकी सुधि रख। अब उस पे यहाँ पे कुछ भविष्यवक्ता है, कुछ नबी है, कहा गया है ये डराना चाहते हैं मुझे। आज के नबिया, मेल प्रॉफिट और फीमेल प्रॉफिट आज मसीहत में लोगों को डराने का काम अधिक कर रहे हैं और स्थिर करने का काम बहुत कम कर रहे हैं। जो जेन्युइन लोग है ना, जेन्युइन भविष्यवक्ता, जेन्युइन भविष्यवक्ती, जेन्युइन सेवक जो है ना, वो योग्य तरीके से लोगों को हिवाव बांध रहे और लोगों को सही दिशा में लेके जा रहे। लेकिन आज डराने का काम अधिक किया जा रहा है और डरा कर उनके पास से धन बटोरा जा रहा है। ये खुलेआम चल रहा है अजीजों। इसलिए यीशु मसीह कहता है, स्पष्ट रीति से कहता है मत्ती 24:24 में, अंतिम समय में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे जो अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे और केवल अन्य जाति को या नए विश्वासियों को नहीं तो चुने हुए को भी भरमाएंगे। तो मुझे एक विनती है, आप भरमाए ना जाए, इसलिए आपकी आत्मिक आंखें खुली रखो, वचन में पढ़ो, परमेश्वर के साथ संगति करो, मनुष्य से ज्यादा परमेश्वर पे डिपेंड रहो। ये लोग उनको डरा रहे थे। ये हमने तीसरी व्यक्ति देखी जो नेगेटिव है। एक अच्छी चौथी व्यक्ति को हम देखेंगे जो भविष्यवक्ता, जिसका नाम है हुल्दा। दूसरा इतिहास अध्याय 34 और वचन 22, जो योशिया के जमाने में थी। अगर आप कहेंगे दाऊद के बाद आप कौन से राजा के फेवर में बात करोगे, तो मैं 100% योशिया राजा के बारे में बताऊंगा, क्योंकि योशिया राजा इज वन ऑफ द फेवरेट किंग ऑफ माय लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये राजा। ये राजा से मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि ये राजा ने जो काम किया ना, बहुत अद्भुत काम किया। उसके अंदर यहोवा के लिए वो तड़प थी, यहोवा के वचन को फॉलो करने के लिए तड़प थी। ये राजा ने इजराइल, यहूदा के अंदर जगह जगह पे जो गलत काम हो रहा था, गलत मंदिर थे, गलत नबी थे, गलत वेदियां थी, सबको उसने नेस्तनाबूद कर दिया और यहोवा के राज को, यहोवा के साम्राज्य को, यहोवा के नाम को ऊंचा उठाया। और इस राजा के दरमियान जब उनको मूसा का ग्रंथ मिला, तब इस राजा ने कहा, अपने राज्य में एक भविष्यवक्ता ने, एक नबिया है जिसका नाम है हुल्दा। कहा गई है हुल्दा। आज हुल्दा की जैसी पहचान के लोग नहीं है। आज ये नोबिदिया नाम की झूठी भविष्यवक्ता बहुत ज्यादा है, जो फायदे के लिए भविष्यवाणी करने वाली। यहेजकेल नबी के 13 अध्याय के 17 वचन में जो भविष्यवक्ता नहीं, ये बहुत है। लेकिन हुल्दा जैसे, दबोरा जैसे जेन्युइन प्रॉफिटस नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे, वो भी ज्यादा मीडिया में नहीं है, वो किसी के साथ ज्यादा मिलते नहीं है, वो जरूरतमंद लोगों के लिए खड़े रहते हैं। आइए पढ़ेंगे हम क्या कहता है ये वचन। बहुत अच्छा लगा मुझे इस वचन से। दूसरा इतिहास 34 अध्याय और वचन 22, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 एंड वर्स 22। तब हिल्किया ने, एक वहां का एक अधिकारी है योशिया राजा का, हिल्किया ने राजा के अन्य दूतों के समेत हुल्दा नबी के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वो तो उस शलूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था। वो वस्त्रालय का रखवाला था और उसकी वो पत्नी थी, शलूम की पत्नी थी वो।
और उसका नाम है हुल्दा। और हुल्दा क्या कहती है? यहोवा यह कहता है कि सुन, मैं स्थान और उसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई है, जिसमें जितने शाप लिखे हैं, उन सबों को पूरा करूंगा। परमेश्वर पूरा करेगा मतलब करेगा। आज शापों के बारे में बोलने लगे तो लोग कहते हैं गलत प्रचारक है, लोगों को न्याय के बारे में बताने लग गए तो गलत प्रचारक है। हुल्दा एक जेन्युइन प्रॉफिटस, इसलिए उसने सही बात बताई। उसने राजा को खुश करने वाली बात नहीं बताई, उसने जो सही है वो सही बात बताई। आगे देखो, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है, उससे ये कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ। योशिया मूसा के वचन को पढ़कर दीन हुआ, घुटने पर आया, परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाया। नंबर 2, उसकी बातें सुनकर उसने इस स्थान के निवासियों के विरुद्ध कही थी, तूने मेरे सामने अपना सर झुकाया, अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यह वाणी है। ये राजा जब ये बातों को देखता है, पढ़ता है, आज वचन पढ़ते कितने लोग हैं? यहां वहां इसका कुछ लोग तो सब जगह पे सुनते रहते, इसका भी सुनते, उसका भी सुनते, इसको भी लाइक, उसको भी लाइक, पूरा भेल मिक्सचर जो होता है ना वो खाते रहते, अपन थपड़ जो भी कचरा खाते रहते, सब जगह पे हाथ रखे वो लोग। मुझे आपको बताना है, आपको अगर फॉलो करना है, आपके फॉलो करने वाले सेवक, मैंने कहा को मुझे ही फॉलो करो, लेकिन ऐसे सेवक रखो जो कम हो, नहीं तो यहां वहां की बातें सुनकर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद भी पढ़ाई करो, खुद भी अभ्यास करो, खुद भी स्टडी करो, खुद भी वचन पढ़ो। क्या ऐसा ही बात राजू ठाकुर बोल रहा है क्या? अगर राजू ठाकुर वचन की खिलाफ बात कर रहे तो राजू ठाकुर का विरोध करो, खुलेआम आपको परमिशन है। हालेलुया। और हुल्दा नबिया ने ये बात बताई, और ये बात बताकर यहां पे बाइबल कहती है परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और योशिया को एक बड़े फतेह दी और सब कामों में उसको ऊंचा उठा। ये योशिया कौन है पता है? मनुष्य का पोता है। ये मनुष्य कौन है पता है? हिजकिया का पुत्र था, जिसने नाना प्रकार की मूर्ति पूजा लाई थी, लेकिन मनुष्य अंतिम दिनों में इन सब बातों से पश्चाताप करते हुए उसने योशिया को तैयार किया, और योशिया ने बचपन से इन बातों के ऊपर अमल किया। सबसे कम उम्र में राजा हुआ, 8 साल की उम्र में राजा हो गया, और 16 साल की उम्र में उसने बहुत सारे बड़े कारनामे किए। ऐसा ये राजा था, और ये राजा जानता था कि जेन्युइन कौन है। आप पहचानो जेन्युइन सेवक कौन है, जेन्युइन सेविका कौन है, सत्य कौन है, असत्य कौन है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर धन बटोरने वाले कौन है, और भले फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन सही सेवकाई करने वाले पहचानो। परमेश्वर से मांगो कि मुझे आत्मा पहचानने वाला वरदान दे, जो 7 नंबर का वरदान है। हालेलुया। और उसके बाद हम नए नियम में एक बुजुर्ग नबी को देखते, नबिया को देखते, उसका नाम है, उसका भी नाम हन्ना है, और उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 और वचन 36 में दिया है। देखो इस स्त्री के बारे में, नए नियम की ये भविष्यवक्ति ने, नबिया, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनियुल की बेटी एक भविष्यवक्ति थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, मतलब उसका पति चल बसा था। विवाह के बाद 7 वर्ष के बाद उसका पति चल बसा था। देखो वो 84 वर्ष से विधवा थी। देखो 84 वर्ष से विधवा थी। देखो क्या कहानी उसकी, 84 इयर्स की प्रॉफिटस। आज के यंग प्रॉफिटस बहुत है, लेकिन बूढ़ी प्रॉफिट नहीं दिखती, आज बुजुर्ग प्रॉफिटस नहीं दिखती है। एक जेन्युइन प्रॉफिटस की पहचान है यहाँ पे। घर घर में आज कुछ कुछ लोग कर रहे, कुछ ओल्ड एज लेडी, लेकिन वो तेल पानी दे रहे लोगों को, वचन नहीं दे रहे। बाइबल कहती है 84 वर्ष से वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना करती थी। यह ऐसी प्रॉफिटस थी, यह ऐसी नबी थी, एक जेन्युइन प्रॉफिटस जो दिन रात उपास प्रार्थना करती थी, इजराइल के उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी। 84 वर्ष के आयु तक वो
परमेश्वर के साथ वफादार थी। बाइबल कहती है अब वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु को धन्यवाद करने लगी। जब प्रभु यीशु मसीह का समर्पण अर्पण करने के लिए जब उस बच्चे को 8वें दिन जब मंदिर में लाया गया था, तब वहां पे ये स्त्री मौजूद है मंदिर में। अब देखो क्या कहती है, वो उस घड़ी आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आज कितनी नबियां हैं जो यीशु के बारे में बातें करती है, और कितनी नबियां हैं जो खुद अपने ही बारे में बातें करती है। मैंने प्रार्थना किया, ये चमत्कार हुआ, मैंने तेल दिया, ये चमत्कार हुआ, मैंने पानी दिया, ये चमत्कार हुआ। वो केवल अपनी ही बातें बताती है, लेकिन जेन्युइन प्रॉफिट केवल और केवल यीशु मसीह की बातें बताते हैं। वो केवल भविष्यवाणियां नहीं करते, तो लोगों को स्थिर करते, लोगों के जीवन में काम करते, लोगों को सही दिशा में लेके जाते। बाइबल यहाँ पे कहती है हुल्दा नाम की नबिया जो यीशु मसीह का समर्पण, जब बच्चा था यीशु 8 दिन का बालक था, उस बालक को देखकर वो यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दी। ये भविष्यवाणियां लिखी नहीं गई, लेकिन उसने लोगों को बताया ये बालक है जो इजराइल को उद्धार देगा, सारी दुनिया को उद्धार देगा। ये है जेन्युइन प्रॉफिटस। लेकिन आज की प्रॉफिटस जो मेकअप करके आती है, लाली लिपस्टिक लगा के आती है, बालों को कलर करके आती है, केवल अन्य भाषा में ही अधिक समय बिताती है, सर पे कभी ओढ़नी लेती नहीं है, अपने शरीर के अंगों को ढकती नहीं है, केवल अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करती है। ये ओल्ड एज सीनियर सिटीजन 84 इयर्स की प्रॉफिटस है, जो 7 साल के बाद उसका हस्बैंड अगर गुजरता है, वो जवान थी लेकिन अपनी उसने जवानी को जला दिया और पवित्र आत्मा की अग्नि में जलते हुए वो मंदिर में दिन रात बैठ रही थी। वो मंदिर में दिन रात परमेश्वर की उपासना कर रही थी। ऐसी ये प्रॉफिटस है। लेकिन आज के डेट में कितने लोग ऐसे जो इस तरीके से चलते। उसको जवानी नहीं थी, उसको अपने अरमान नहीं थे, लेकिन 7 साल के बाद हस्बैंड जाने के बाद वो खुदा की सेवकाई में जुटी थी। आज हस्बैंड बदल रहे, 2-2, 3-3 शादियां कर रहे और खुद को प्रॉफिटस कहते, खुद को प्रॉफिट कहते, खुद को पास्टर कहते, खुद को अपोस्टल कहते, खुद को आराधक कहते, खुद को ब्रदर सिस्टर कहते। ये पहचान नहीं है मसीहत की। मेरी बातें कड़वी है लेकिन जीवन बदलने वाली है। ये परमेश्वर की बातें है। स्त्री के बारे में मुझे बहुत फख्र है जो 84 इयर्स तक विधवा बनकर दिन रात मंदिर में रहती थी, उपवास प्रार्थना करती थी। उसी उपवास प्रार्थना का जवाब उसी मंदिर में आया जब यीशु मसीह का समर्पण करने के लिए, अर्पण करने के लिए यीशु मसीह को जब बच्चा उसको लेकर आए, उस बच्चे को देखकर उसने खुदावन की महिमा की। इतने साल तक उसने इंतजार किया। दिस इज द जेन्युइन प्रॉफिटस। ऐसे लोगों के पीछे चलो जो समर्पित है, जो हवाई है उनके पीछे मत चलो, जो चेहरे से सुंदर है, जो खुद बहुत अच्छी दिख रहे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे। आज सुंदर चेहरे को देखने वाली बड़ी भीड़ है, लेकिन जेन्युइन लोगों के पीछे चलने वाली बहुत कम भीड़ है। मैं सुंदरता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो सुंदरता को लेकर मस्जिद को बिगाड़ते ना, मैं उनके खिलाफ 100% हूं। हालेलुया। आगे चलते एक आखिरी प्रॉफिटस के बारे में देखेंगे जो खुद को भविष्यवक्ता कहती है। सॉरी, एक पॉइंट रह गया मेरा। प्रेरितों की किताब में 4 ऐसी भविष्यवक्ता ने, लेकिन उन्होंने अपने नाम का डंका नहीं बजाया। प्रेरितों का 21 अध्याय वचन 7 से लेके आगे। तब हम सूर से लेके जल यात्रा पूरी करते हुए पुतलिया में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उसके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए। फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में 7 में से एक था, जो 7 लोग चुने थे ना, जिसमें स्टेफन था। यह फिलिप्पुस जिसने सामरिया में रिवाइवल लाया था। यह फिलिप्पुस जो प्रचारक के घर में जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। 4 बेटी थी उसको। कुछ लोग कहते हैं मुझे बेटी आई है। फिलिप्पुस प्रचारक को जिसने सामरिया में, शमरोन में उसने रिवाइवल लाया था, पूरा सामरिया जिसने जीता था, उसकी 4 बेटियां थी। लेकिन ये 4 बेटियां प्रचारक सुसमाचार के घर में, पास्टर के घर में प्रॉफिटस पैदा हो रही है। 4 है। उनकी भविष्यवाणियां भी राइट थी। वहां पे अगब नाम का भी एक भविष्यवक्ता आता है, लेकिन ये भविष्यवक्ता जो है जेन्युइन है, जिनका नाम बदनाम नहीं है, जिन्होंने खुदावन के नाम को महिमा दी है, अपने नाम को नहीं।
ये 4 दिखती है। और लास्ट हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य में, इसका 2रा अध्याय और वचन 20 में एक नेगेटिव भविष्यवक्ति हमें दिखती है, जो हमें क्या बात बताती है। देखो, पढ़ेंगे आप प्रकाशित वाक्य 2रा अध्याय वचन 20। क्योंकि यदि तुमने प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और वचन 20। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, थुतिरा की कलीसिया के बारे में, कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। अभी इजबेल तो मर गई इलिया के जमाने में, यहू ने मारा उसको, मतलब उसको पटक दिया गया, कुछ दासों ने फेंक दिया ऊपर से। इलिया ने भविष्यवाणी की थी, इलिया के पीछे इलिया की जान लेने के लिए कितने नबियों को मारने वाली ये भविष्यवक्ति को क्या कहती है? इजबेल, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है। आज के डेट में सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिटस है, स्वयं घोषित भविष्यवक्तिन, स्वयं घोषित नबिया, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया। 7 प्रकार के भविष्यवक्तिन को हमने देखा है, उसमें से यह आखिरी है इजबेल। जो इजबेल आशेरा मूर्ति और बाल खुदा का, बाल जो खुदा था उस जमाने का, कनान का, उसकी वो उपासक थी, लेकिन उसने अपने आप को भविष्यवक्तिन कहलाया। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिटस और प्रॉफिट है, जिनको खुदा ने चुना नहीं, लेकिन वो कहते हम चुने हुए। जिनको किसी ने भविष्यवाणी की वो बन गए, हवा में चढ़ गए, और उनके वजह से मसीहत बदनाम हो रही है। मसीहत का माहौल बिगड़ा हुआ है, मसीहत में नाना प्रकार की समस्या आई हुई। ये मेरा आज का पॉइंट था जो फीमेल प्रॉफिटर्स के बारे में था। इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, लोगों को समझ में आए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। मैं सबको नाम नहीं रख रहा हूं, जेन्युइन लोग हैं उनको 1000 सलूट है, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है, जो फेक प्रॉफिटर्स है, वो सुधर जाए, सावधान हो जाए, अपनी बुलाहट को पहचाने और जो खुदावन ने बुलाहट दी है उसके अनुसार चले, ताकि आने वाले दिनों में एक भारी न्याय को आपका सामना करना पड़ेगा। उस न्याय से बचने के लिए जो फीमेल प्रॉफिटर्स है वो अपने आप को बचाए। जो 7 प्रकार की प्रॉफिटर्स को हमने देखा है, जो आज उसमें से जो इजबेल है, जो नोवेद्या है, जो गलत तरीके से लोगों को भरमा रही है, इनसे बचने के लिए खुदावन यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। अपने बुनियादी विश्वास में बने रहो, अपने सीनियर पास्टर के साथ ईमानदार रहो, अपनी कलीसिया से ईमानदार रहो, खुदावन से ईमानदार रहो। जो सही है उसके पीछे चलो, जो गलत है उसका त्याग करो। आप खुद वचन को पढ़ो, खुद वचन में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ। जो राइट है उसको फॉलो करो, जो रॉन्ग है उसको त्याग दो। उस जगह पर अगर मैं भी हूं ना, तो आप मुझे भी जांचो, परखो। अगर मैं कहीं पर गलत है, आप वचन की नींव पर, वचन के आधार पर आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हो। लेकिन आज जो हमने थोड़ा ज्यादा समय लिया है, जो फॉल्स प्रॉफिटर्स, जो स्त्री नबिया जो है, स्त्री नबी जो कहलाते, उनके बारे में हमने आज पूरी बातें देखी है। यहेजकेल नबी स्पष्ट रीति से कहता है कि उनके झूठे दर्शन और झूठे भावी कहलाने वालों को मैं एक्सपोज करूंगा। जो मैजिक बैंड्स बेचते हैं, हिंदी में दिया तकिया बेचते हैं, लोगों के ऊपर पैसा कमाते, ये सारी बातें आने वाले दिनों में परमेश्वर और एक्सपोज करेगा। अगर आपकी आंखें खुल रही है तो सही आंखें खुलने के बाद सही दिशा में चलो। फिर से आप जज्बाती होकर इन लोगों के पीछे मत चलो, ताकि आपका नुकसान ना हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा अगर खुदावन ने आपको आशीषित किया है, आपके जीवन में काम किया है, तो इस वचन को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों की आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुल जाए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।